हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए आई हूँ बिखरे हम की अगली किस्त, जिसमें रूमी अपनी शौहर, अपने सास और ससुर के साथ लूडो खेल रही होती है कि सहरिश आ जाती है। आते ही वो खेल का पूछती है, जिस पर वो जल कर कहती है कि आपकी टीम पूरी हो चुकी है, और रानी से आहिल को ले लेती है। रानी से जूस मांगती है, कोई भी सहरिश की तरफ तवज्जो नहीं देता और वो आहिल को जान कर रुला देती है। और रूमी आहिल को सहरिश से ले लेती है और ताबिश भी हैरान हो जाता है कि आखिर साहिल आहिल जो है वो इतनी जल्दी क्यों रो पड़ा। इधर रूमी अपनी सास और ससुर के लिए चाय लेकर आती है। रूमी की सास इसके हाथ में गजरे देकर इसकी तारीफ़ करती है, जिस पर रूमी भी खुश हो जाती है, जिस पर वो कहती है कि ये ताबिश लेकर आया है। और रूमी का ससुर इससे कहता है कि तुम्हारी सास को भी इसका बहुत शौक़ था। ये सुनकर सहरिश हैरान हो जाती है और कहती है कि सच में आपको पसंद है। जिस पर इसकी माँ कहती है कि हाँ, मेरी अम्मी को पसंद नहीं थी, इसलिए मैं नहीं पहनती थी। रूमी अपनी सास से कहती है कि आप ताबिश मेरे लिए लाए तो मैं आपके लिए ज़रूर मंगवाऊंगी। जिस पर इसकी सास कहती है कि तुम्हें अच्छी लगती हैं, तुम पहनो। रूमी ज़बरदस्ती गजरे उतारकर अपनी सास के हाथ में पहना देती है, और ये सब कुछ सहरिश देख रही होती है। इधर सारिम सहरिश को कॉल करता है कि मैं आज ठीक नहीं हूँ, तुम आरिफ साहब के हाथ फ़ाइल भिजवा देना। जिस पर सहरिश बहाना बना दिए कि आरिफ साहब कहीं और बिजी हैं, मैं आ जाती हूँ। जिस पर सारिम इसको आने का कह देती हैं और सहरिश खुश हो जाती है। सहरिश सारिम के घर इनकी फ़ाइल लेकर चली जाती है और सहरिश इसके घर में आने के ख्वाब भी देखती है। सारिम आता है और सहरिश से फ़ाइल मांगता है। सारिम डिटेल मांगता है, जिस पर सहरिश डिटेल देती है। अचानक सारिम की माँ आती है और सहरिश से मिलती है, और इसको सहरिश पसंद आ जाती है क्योंकि दोनों काफ़ी डिस्कशन कर रहे होते अच्छे से, और इसकी मामा इसके लिए चाय लेकर आने का कहती है। सहरिश जब घर आती है तो इस पर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी सारिम मुझसे बात नहीं करती। जिस पर कहती है कि कोई रास्ता बनाओ, और वो अपनी फ्रेंड को ये कहकर फ़ोन रख देती है कि इसे कोई काम याद आ गया। और जब माहम पूछती है कि कौन आया था, वो कहती है कि सहरिश आई थी, और वो कहती है सारिम से कि सहरिश जैसी नज़र आती है वैसी है नहीं। जिस पर सारिम कहता है कि तुमने गलत फील कर लिया है। जिस पर माहम कहती है कि सारी बातें वो सारिम से सारी बातें डिस्कस करती है। जिस पर वो सहरिश के बारे में पूछती है कि ये इसको तुमने कैसे अपॉइंट किया। जिस पर वो बताता है कि मैंने इसको अरीशा के कहने पर रखा है, और इसके जॉब की ज़रूरत थी, इसको मैंने इसलिए रख लिया। माहम इसके साथ काफ़ी जो है कॉफ़ी पीने लग जाती है। इधर सारिम को रूमी की याद आती है। अगली सुबह सहरिश रानी से कॉफ़ी मांगती है, और रूमी अपनी सास के बारे में रानी से पूछती है। जिस पर सहरिश कहती है कि क्या हुआ मम्मी को। जिस पर रूमी कहती है कि उनके रात शुगर हाई हो गई थी। जिस पर सहरिश कहती है कि इतना कुछ हो गया, मुझे क्यों नहीं बताया। सहरिश छोटी सी बात का पतंगड़ बना लेती है, और रूमी कहती है तुम सो गई थी, मैं और पापा इनके पास है। जिस पर सहरिश उल्टा रूमी से कहती है कि आप को कोई मौका जाने नहीं देती नंबर बढ़ाने का, और जिस पर वो कहती है कि मैंने ताबिश को भी नहीं उठाया। जिस पर सहरिश कहती है कि आप उनकी सगी औलाद नहीं हो जो इनका इतना ख्याल रख सकती हो। जिस पर रूमी चुप कर जाती है और सहरिश अपनी मम्मा को देखने चली जाती है। वो अपनी मम्मा के पास आती है कि मुझे क्यों नहीं बताया, और उसकी मम्मा कहती है कि मेरी रात शुगर हाई हो गई थी, मैं ठीक हूँ अब। सहरिश अपने पापा से भी इस बात का गिला करती है कि कहती है कि मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर इसका पापा कहते हैं कि ये खुद लापरवाह है, ये खुद वॉक नहीं करती। और रूमी के बारे में जब उसका बाबा उसकी तारीफ़ करता है, और उसकी माँ भी रूमी के बारे में तारीफ़ करती है कि रूमी जो है वो मुझे वक्त पर दवाई देती है और मेरे पास काफ़ी देर बैठी रही। जिस पर इसका बाप भी कहता है कि वो हर वक्त ख्याल रखती है। वो रानी को बुलाती है और वो नाश्ता लाने का कहती है। जिस पर रानी रूमी के बारे में भी बताती है कि किसने भी नाश्ता नहीं किया, और रूमी की सास रूमी की तारीफ़ करने लग जाती है कि सहरिश कहती है कि मैं ऑफ़िस चली जाऊँ, और सहरिश चली जाती है। इधर सारिम ऑफिस जाने लगता है कि इसकी मामा इसको शादी करने का कहती है। जिस पर वो कहता है कि जब होनी होगी हो जाएगी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, कोई हमें सबक सिखा जाता है, और कुछ लोग हमें मोहब्बत, और कुछ लोग हमें ख्वाब दिखा जाते हैं। जिस पर सारिम कहता है कि वाकई कुछ लोग हमें मिलकर हौसला देते हैं और अधूरे ख्वाब पूरे हो जाते हैं।
और उसको रूमी याद आती है और वो ऑफ़िस के लिए चला जाता है। इधर सैरिश को सारिम अपना इवेंट के बारे में बताता है, जिस पर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सैरिश पर डाल देता है और वो 15 दिन का टाइम देता है। और माहम वहाँ बैठी होती है और सालिम से कहती है आपको बिल्कुल श्योरिटी है कि सैरिश सब कुछ मैनेज कर लेगी, जिस पर सैरिश कहती है कि मैं ये कर लूँगी। माहम कहती है कि गुड, मेरी वजह से तुम्हें इतना बड़ा इवेंट सेटअप करने जा रही हो, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना। जिस पर सारिम कहता है कि लो, माहम ने ये भी मसला हल कर दिया और कहता है कि ताहिर साहब को भी ज़रूर अपने अंडर रखना और किसी चीज़ की कमी ना रखना। इधर ताबिश और रूमी चाय पी रहे होते हैं और रूमी के बारे में ताबिश कहता है कि मम्मा पापा बहुत तारीफ़ कर रहे थे तुम्हारी, और ताबिश कहता है कि मैं खुश हूँ कि मेरी किस्मत में तुम हो। जिस पर रूमी कहती है कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, और रूमी ताबिश से कहता है कि हर बात नहीं बोली जाती। और ताबिश रूमी से सॉन्ग में गुनगुनाता है और कहता है कि तुम्हें मुझ में ऐसा क्या नज़र आए। जिस पर सैरिश उसका उल्टा जवाब देती है, कहती है मेरी गाड़ी देखी है, मेरा बंगला देखा या मेरा बैंक बैलेंस देखा। ये सुनकर सैरिश मायूस हो जाती है और वो बताता है कि रूमी ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो वहाँ से चली जाती है। इधर शांजी अपनी सास के पास पैसे मांगने आती है, कहती है कि मुझे अपनी पेंशन में के हिस्से की जो आपने कमेटी डाली है वो उसके पैसे मुझे दे दें ताकि मैं इसको अच्छे से मैनेज कर सकूं। जिस पर उसकी सास कहती है कि आहिल की बर्थडे आ रही है, मैं उस पर उसके गिफ्ट के लिए वहाँ अमाउंट खर्च करूँगी। जिस पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर ताबिश अपने बेटे से खेल रहा होता है और रूमी इसको सोने का कहती है, जिस पर वो दुबई जाने का बताता है तो रूमी कहती है मैं नहीं जाना चाहती, आहिल भी सबके साथ अटैच है और मैं मम्मा पापा के साथ आहिल को अलग नहीं कर सकती। जब ताबिश मरने की बात करता है तो रूमी कहती है मैं आपको मरने नहीं दूंगी, आपको जीना पड़ेगा मेरे लिए और मेरे आहिल के लिए। अगली सुबह सैरिश से सारिम इवेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर सारिश कहती है कि मैं यूनी में भी इवेंट ऑर्गेनाइज़र रही हूँ। साथ बैठी माहम कहती है कि यूनी का इवेंट नहीं है, और सैरिश जो है वो श्योरिटी देती है कि वो जो है बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगी। जिस पर सारिम पूछता है कि आपने ताहिर साहब से कोई हेल्प ली, जिस पर सैरिश कहती है कि मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। और जिसको सुनकर सारिम को गुस्सा आ जाता है और वो सैरिश को डांट देता है। माहम कहती है कि सैरिश से नहीं होगा और वो छोड़ देने का कहती है, जिस पर माहम कहती है कि ताहिर साहब और मैं देख लेंगे। जिस पर सारिम कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आप पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता। सैरिश को ये काम छोड़ देने को कहता है और वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माहम को और ताहिर के सपुर्द कर देता है। ये सैरिश के रूम में माहम आती है और वो माहम उससे कहती है कि मुझे बैठने का नहीं कहोगे। जिस पर सैरिश उसे बैठने का कहती है और उसे फ़ाइल लेने आती है। जिस पर माहम कहती है कि मैं चाहती तो काम पहले भी ले सकती थी, लेकिन मैं सोचा देखो तो सही तुम कितने पानी में हो। जिस पर सैरिश कहती है कि मेरे कॉलेज मेट भी ऐसे ही होता था, काम कोई और करता था, क्रेडिट वो ले जाती थी। जिस पर माहम कहती है कहीं वो तुम तो नहीं। सैरिश फ़ाइल ले लेती है और सैरिश का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। सैरिश को बहुत गुस्सा आता है। इधर ताहिर साहब को माहम घर बुलाती है और उसको कहती है कि हमारा सेमिनार आ रहा है, जिस पर वो सैरिश की बात बताती है, जिस पर वो ताहिर साहब की हेल्प मांगती है और ताहिर साहब को सारी बात बताती है। सब खाना खा रहे होते हैं कि आहिल की बर्थडे के बारे में सब बात करते हैं। सैरिश एक हॉल बुक करवाने का कहती है, जिस पर रूमी कहती है कि आहिल रश से घबराता है। ये सुनकर सैरिश को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती।